एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज ना आप सभी के लिए एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ, और जो ये घटना है ना, वो मेरा ही एक दोस्त है जिसका नाम है अमन, उसके साथ घटी थी। तो चलिए हम जानते हैं अमन ने मुझे क्या बताया था। जो अमन था ना, पहले अमन का बैकग्राउंड जान लेते हैं हम। जो अमन है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, प्रोडक्शन टीम में। उसका काम होता है अलग अलग लोकेशन पे डॉक्यूमेंट्रीज शूट करना। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ। अब ध्यान से सुनो, ये कहानी उसी से जुड़ी है और जिसे सुनने के बाद मैं खुद 3 रात तक नहीं सो पाई थी। ये बात पिछले साल की है, मतलब 2024 की। अमन की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, फॉरगॉटन मुगल आर्किटेक्चर्स। जब लोकेशन फाइनलाइज करनी थी, किसी ने बोला आगरा फोर्ट के अंदर भी एक शीश महल है जहां अब किसी को जाने नहीं दिया जाता। टीम क्यूरियस हो गई, सबने कहा वहीं चलो, वहीं शूट करते हैं। असली शीश महल जिसे शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए, जहां हर दीवार पर कांच लगाए गए थे, जिसे देखकर लगता था कि चांदनी रात हो गई हो। आगरा का शीश महल सिर्फ एक प्यार की निशानी नहीं था, एक कैद खाना भी था। शाहजहां के गुजर जाने के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया। कहते हैं उस महल में एक रूह बंद है, बेगम आलिया की, जिसे शाहजहां ने बेगम बनाया था, लेकिन उसने किसी और से मोहब्बत की। उनका आशिक था एक शायर। आखिरी बार दोनों इसी शीश महल में मिलने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए। शाहजहां के हुक्म पे उस शायर को वहीं उसी शीश महल के सामने तलवार से काट दिया गया। तब से हर आईना एक कहानी बन गया और हर रूह उस कहानी में कैद। अमन की टीम ने स्पेशल परमिशन ली एक दिन के लिए शीश महल के अंदर जाने के लिए, और जब वो लोग शीश महल के अंदर घुसे तो हर तरफ चांदनी जैसी रोशनी थी, बिना किसी लाइट के। सबने सोचा ये तो बस नेचुरल रिफ्लेक्शन है, लेकिन अमन ने कहा एक अजीब सी ठंडक भी थी वहां पे। एक स्पॉट बॉय दीपू कैमरा एंगल सेट कर रहा था। उसने एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी के पीछे से किसी औरत की परछाई देखी। जैसे उसने सभी लोगों को बताया, सब लोग हंस दिए और उसको बोले कि भाई इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कैमरा जूम करके उस एंगल से लिया गया एक शॉट देखा तो हर किसी के रंग उड़ गए। वहां एक बड़ा आईना था, थोड़ा सा छिला हुआ। उसमें सब अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे थे, लेकिन एक फ्रेम में सिर्फ अमन के पीछे एक और आदमी दिख रहा था, जिसके गले से खून टपक रहा था। सबने तुरंत वहां से एग्जिट लेने का डिसाइड किया, लेकिन जब टीम वापस निकल रही थी, दीपू चिल्लाया, मैडम अंदर चली गई है।
मैडम? कोई मैडम थी ही नहीं वहां। अमन बता रहा था कि बहुत वियर्ड इंसिडेंट हो रहे थे उन लोगों के साथ शीश महल के अंदर। शीश महल के शॉट के बाद सब लोग आगरा के एक हेरिटेज होटल में रुक गए। अमन ने रात को 3:30 बजे दीपू के रूम में किसी के हंसने की आवाज सुनी, एक औरत की। जब उसने नॉक किया तो दीपू ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन दीपू होश में नहीं था। उसकी कमर पे आयतों जैसी लिखावट थी, जैसे किसी ने छुरी से कुछ लिखा हो। और सबसे डरावनी बात, दीपू अपना नाम भूल गया। वो सिर्फ ये कह रहा था, मैं नासिर जलाल हूं, मैं उससे मिलने आया हूं। नासिर जलाल उसी शायर का नाम था जिसका शीश महल में कत्ल कर दिया गया था। होटल के सीसीटीवी में देखा गया कि रात के 3:30 बजे दीपू के रूम के अंदर एक औरत चलती हुई आई, लेकिन शीशा उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। वो दीपू के पास जाकर उसके कान में कुछ कह रही थी, फिर वो गायब हो गई। जब अमन ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पुराने ऑफिसर से बात की, ऑफिसर ने बोला, जब भी कोई शीश महल के अंदर कैमरा लेकर जाता है तो एक चीज पक्की होती है, उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति वापस उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। मोहब्बत, धोखा और खून। आगरा का शीश महल आज भी पब्लिक के लिए बंद है। कहा जाता है हर आईने में एक पुरानी कहानी कैद है, और अगर आपने उस कहानी को पूरा देख लिया तो आप उसका अंजाम बन सकते हैं। सोच समझ कर देखना। आईने सिर्फ चेहरे नहीं दिखाते, कहानियां भी बताते हैं। तो काफी चीजें अमन लोग ने फेस किए, अमन के साथ घटी, उसकी टीम के साथ घटी। और ना, ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, ये जो घटना उनके साथ घटी, ये सब लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में लेकर आ गई थी। और अमन ने बताया कि ये सारी बातें उन लोगों के साथ, जब उन लोग हॉरर लोकेशन को शूट करने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारी अजीब घटनाएं घटती है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने अमन से पूछी कि अभी दीपू भैया जिनके बारे में तू बता रहा है वो कैसे हैं। तो उसने बोला अभी तो सब नॉर्मल है, काफ़ी फूक झाड़ करवाया हम लोग ने उस लोकेशन से आने के बाद, और अभी सब चीज़ें ओके है। और उसने ये भी बोला कि उन लोग जब भी ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए कोई लोकेशन में, कोई हॉरर हॉन्टेड लोकेशन में जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोग कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टीरियस फेस करते ही हैं। मैंने उसको ये भी बोली कि एक काम करना, तुम लोग ना अपनी टीम में एक तांत्रिक बाबा को भी रख लो जो तुम लोगों को फूक झाड़ करते रहे हर लोकेशन से आने के बाद। बट जोक्स अपार्ट, उसके साथ इतनी ही घटना घटी थी। और उसने बोला कि यार मतलब अगर मैं वहाँ पे था ना और चीज़ें देखा हूँ, तो वो देखना जो मैं वहाँ पे देख के आया हूँ और जो अभी मैं बता रहा हूँ उसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि वो हम लोगों का ना बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ ये कहानी आज इतनी ही थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक। और दोस्तों, हम लोग ना
500 यूट्यूब फैमिली के बहुत करीब है। तो आप लोग प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर पूरा करवा के मेरा 500 का यूट्यूब फैमिली का सपना कंप्लीट करो। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप लोग ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो सच्ची डरावनी कहानियाँ हैं, किसी के साथ कभी ना कभी आप जानते होंगे आपके आसपास में जो रह रहे हैं घटी होगी या आप लोग खुद देखे होंगे और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की कहानी और आप लोगों के इंसिडेंट भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।